वक्फ जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस, वो आरक्षण छीन लिया। आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना, नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया। दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हो, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं किट बांट कर। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दें। योगी आदित्यनाथ गुमराह कर रहा है सर, कह रहे हैं कि वक्त पे आप एंग्लो इंडियन इन्होंने छीना, क्या विपक्ष ने गुमराह किया? आपने आरक्षण छीना, जो यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आते थे, असेंबली में अपॉइंट होते थे, तो वो छीना आपने। नोटबंदी पे आपने कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इनके लोगों को माफी मांगने जाना पड़ा। क्या आप सोच सकते हो? फौज के गलत फैसले की वजह से, हालांकि नई बात बनती है ये कहने की है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, एक घटना ऐसी हुई जिसमें इनको माफी मांगनी पड़ी फौज के बड़े अधिकारी को जाकर के, जो गलत इनकाउंटर हुआ था। तो इन्हीं की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। नोटबंदी फैसला लिया, क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा? एक व्यापारी उत्तर प्रदेश में, जिसके इत्र व्यापारी था, कारोबारी, 250 करोड़ रुपए निकला था नोटबंदी के बाद, और ये कहा गया समाजवादी पार्टी का है। जब इनकी बदनामी हुई, इनका फैसला गलत हुआ, इन्होंने अपनी बदनामी छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमएलसी, उसके घर पे छापा मारा। तो जीएसटी सरलीकरण कह रहे थे, इसी लोकसभा में आजादी की तरह जश्न मना था जीएसटी का। जीएसटी से क्या व्यापारी संतुष्ट है? जीएसटी से करप्शन बढ़ा, महंगाई बढ़ी। वक्फ बोर्ड आपने देखा कि वक्फ बोर्ड जो बिल है वो बहुत ही अभी कंट्रोवर्सी में है। अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड के बिल पे बयान दिया पार्लियामेंट के बाहर, और अखिलेश यादव ने डायरेक्टली कह दिया कि वो वक्फ बोर्ड के बिल को समर्थन नहीं करते। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं लाई, मोदी जी जितने भी बिल लाए, वो चाहे जीएसटी के हो या चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, वो सब फैसलों से जनता को नुकसान हुआ। अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया कि मोदी जी सिर्फ छीनना जानते लोगों से, मतलब कि मोदी जी अपनी योजनाओं से और जो चीज वो करते हैं उनसे लोगों का सिर्फ नुकसान होता है, मतलब कि वो लोगों से उनकी संपत्ति छीनते हैं। ये डायरेक्टली अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया। आपने देखा कि सदन में, पार्लियामेंट में भी अखिलेश यादव जी ने खुल के विपक्ष का साथ दिया, मतलब कि कांग्रेस का साथ दिया, और कांग्रेस ने भी खुल के कहा कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये डायरेक्टली कांग्रेस ने कहा। अब वक्फ बोर्ड बिल पे कंट्रोवर्सी हो रही है। आगे मैं ये भी बता दूं कि राहुल गांधी जी इतना वक्फ बोर्ड बिल पे बोलते नहीं दिखाई दिए, लेकिन राहुल गांधी जी भी खुद वक्फ बोर्ड बिल के अगेंस्ट है। प्रियंका गांधी जी भी अगेंस्ट है, क्योंकि उनकी पार्टी कांग्रेस वो खुद वक्फ बोर्ड बिल के अगेंस्ट है। अब आगे वक्फ बोर्ड बिल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये तो हमको आगे सरकार कैसे इंप्लीमेंट करती है तब पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए हमको इतना मान के चलना चाहिए, इस सरकार के लिए जो वक्फ बोर्ड बिल है वो इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। जेपीसी कमेटी में भी बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई वक्फ बोर्ड बिल को लेके। टीएमसी सांसदों ने भी बहुत ही हल्ला मचाया वक्फ बोर्ड बिल पे। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये बिल कैसे इंप्लीमेंट होता है और क्या होता है ये बिल के आने के बाद। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।